होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका कभी ना खत्म होने वाले हास्यास्पद विदेशी युद्धों से दूर ही रहेगा। इसके अलावा हम विदेशों में जंग लड़ रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम हर उस आतंकवादी को मार गिराएंगे जो अमेरिका को धमकी देते हैं। चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य फ्लोरिडा में गुरुवार को आयोजित एक रैली में ट्रंप ने आरोप लगाया कि पिछले कई दशकों में अमेरिकी राजनेताओं ने दूसरे देशों के पुनर्निर्माण, विदेशी युद्धों को लड़ने और विदेशी सीमाओं की सुरक्षा के लिए खरबों डॉलर खर्च किए। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हम अपने शहरों के पुनर्निर्माण के लिए अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही हम अपनी नौकरियों, अपनी कंपनियों और अपने सैनिकों को वापस अपने घर अमेरिका ला रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हम उन आतंकवादियों को मार गिराएंगे जो हमारे नागरिकों के लिए खतरा है और हम उन्हें अपने महान देश अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। हम कभी ना समाप्त होने वाले हास्यास्पद विदेशी युद्धों से दूर ही रहेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिक अपने घर को लौट रहे हैं। अमेरिका में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल के समय से ही विदेशी में जंग लड़ रहे सैनिकों की वतन वापसी बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने सैनिकों की वापसी के मुद्दे को डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ जमकर भुनाया था। ट्रंप की जीत भी उस मुद्दे की एक बड़ी भूमिका रही थी। इस कारण ट्रंप प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति समझौता कर अपने ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया में भी हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि ज्यादातर देशों में ये सैनिक एक्टिव रोल में नहीं है। ये जवान वहां की सरकार और अमेरिकी समर्थित गुटों को सैन्य सहायता और ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका उदाहरण सीरिया है, जहां बशर अल असद सरकार की विरोधी अमेरिका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को समर्थन देता है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।